हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेरी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमए सोशियोलॉजी जेएनयू का जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस बार आप लोगों ने सीयूईटी का फॉर्म फिलअप कर दिया है और जेएनयू को एमए सोशियोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में हम लोग कैटेगरी वाइज बात करेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया था। और ये देखना इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जेएनयू का लास्ट ईयर जो है सेकंड कट ऑफ लिस्ट एमए सोशियोलॉजी के लिए रिलीज नहीं की गई थी। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि पहले कट ऑफ लिस्ट में ही सारी सीट्स फुल हो गई थी और किसी भी स्टूडेंट ने अपना एडमिशन जो है कैंसिल नहीं कराया था। यानी एडमिशन मिलेगा तो या तो फर्स्ट लिस्ट में ही मिल जाएगा या फिर आपके एडमिशन के चांसेस फिर सेकेंड लिस्ट में जीरो हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बातें करेंगे। इसके साथ ही मैं बता दूं कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो सीरियस हैं जेएनयू के लिए, तो आप लोगों के लिए एग्जाम टेजी की तरफ से टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया गया है। और इस टेस्ट सीरीज में हम लोग जो है आपको यूजीसी नेट के पेपर्स, प्रीवियस पेपर्स सारा कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको कॉल या मैसेज करना ऑन द नंबर 8448878849। तो इसी नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके टेस्ट सीरीज के बारे में सारा डिटेल्स ले सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देखिएगा, ये जो है ये आपका जेएनयू 2022 का फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट है, कट ऑफ लिस्ट लिस्ट 1। और इसमें दो चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक तो हो जाता है कट ऑफ मार्क्स और कट ऑफ रैंक। तो बेसिकली ये रैंक होता है कि उस कैटेगरी में जिस कैंडिडेट का जो लास्ट कैंडिडेट का जो एडमिशन होता है, लास्ट स्टूडेंट का, तो उसी का ये रैंक होता है और यहाँ पे आपको मार्क्स दिया जाता है। तो दोनों चीज को देखना इंपॉर्टेंट है कि लास्ट कैंडिडेट का जो एडमिशन हुआ है कितने रैंक तक पे एडमिशन हुआ है। बाकी एक सेपरेट वीडियो में हम लोगों ने सीट्स के बारे में भी डिस्कस की थी। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाके उस वीडियो को देखिए, सो दैट आपको कैटेगरी वाइज भी सीट्स के बारे में पता चल जाएगा कि किस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं और कितने रैंक तक एडमिशन हुआ है। एक सेपरेट वीडियो में हम लोग दोनों को कंपेयर करके भी बताएंगे, उससे आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहला आपका अनरिजर्व कैटेगरी है, फिर शेड्यूल कास्ट आ जाता है, शेड्यूल ट्राइब, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। तो टोटल जो है आपके 6 अलग अलग कैटेगरीज हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप नीचे देखिएगा नंबर 34 एमए सोशियोलॉजी, जिसका जो कोड है SOCM। तो यहाँ पे पूरा आप अगर देखते हैं तो एक चीज जो है, पहला यहाँ पे आपका जो है ये आ जाता है इन टर्म्स ऑफ, अगर हम लोग मान लीजिए बात करते हैं तो ये है आपका जनरल कैटेगरी का। तो जनरल कैटेगरी की मार्क्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो 92। अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये कॉल करके आता है कि सर क्वेश्चन तो 300 मार्क्स का था टोटल, क्योंकि जेएनयू सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं उसी को कंसीडर करता है, तो ये फिर 92 कैसे, इतना कम कट ऑफ कैसे गया। तो उन सारे स्टूडेंट्स को मैं आपको बता दूं कि ये 92 जो है ये आउट ऑफ 300 नहीं है, ये आपके परसेंटेज है, परसेंटेज मार्क्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने 240 स्कोर किया तो 240 आउट ऑफ 300 इंटू अगर 100 करते हैं तो ये आपका जो है 80% मार्क्स हुआ। तो ये जो यहाँ पे आप सारा मार्क्स और देखते हैं तो ये आपका यही परसेंटेज के बेसिस पे ही यहाँ दिया गया है। तो इस तरीके से जेएनयू ने क्या किया कि सारे आपके जो सीयूईटी के टेस्ट स्कोर्स थे उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके और फिर इसमें आपके जो ऐड हो जाता है डेप्रिवेशन पॉइंट्स, तो इन दोनों को ऐड करके जो है फिर ये सारा आपका फाइनल परसेंटेज कट ऑफ लिस्ट आती है। तो ये आउट ऑफ 100% के बेसिस पे है। तो जनरल कैटेगरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो आपका जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ हो गया था ये है 92%। अब आप चाहें तो अगर आप इन टर्म्स ऑफ मार्क्स की बात करते हैं तो 92 इंटू अगर 3 करते हैं तो 276, यानी 276 उस लास्ट कैंडिडेट का मार्क्स था जिसको जेएनयू में एमए सोशियोलॉजी में एडमिशन मिला, 276 आउट ऑफ 300। तो एक सेपरेट वीडियो में हम लोग इसके बारे में भी
बातें करेंगे। कहीं दूसरी अगर बात करते हैं शेड्यूल कास्ट का तो 84, और वहीं बात करते हैं लास्ट कैंडिडेट के रैंक का। जनरल कैटेगरी में जो लास्ट कैंडिडेट का जो रैंक था वो था 35, शेड्यूल कास्ट का 14, शेड्यूल ट्राइब की अगर हम लोग बात करें तो 81 आपका जो है लास्ट कैंडिडेट की परसेंटेज थे। कट ऑफ के रैंक की बात करते हैं तो 9, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के 60.66, और रैंक की बात करते हैं तो 7। ओबीसी कैटेगरी में जो लास्ट कैंडिडेट जिनका एडमिशन हुआ है वो है 86.66। वहीं अगर रैंक की बात करते हैं तो 35, रैंक 35 मतलब ये हो जाता है कि ओबीसी रैंक में जिस कैंडिडेट का 35 था उसको लास्ट स्टूडेंट था जिसको एडमिशन मिला है। अब इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि 35 सीट्स है। बेसिकली ओबीसी में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनके मान के चलिए कि 92 से ज़्यादा परसेंटेज है, तो वो जनरल कैटेगरी में फिर इंक्लूड हो जाते हैं। इसीलिए आप देखिएगा कि यूजुअली यहाँ पे जो आपके मार्क्स होंगे और यहाँ पे जो कट ऑफ रैंक होंगे तो सीट से कम हो जाता है। बाकी उसको हम लोग सेपरेटली एक्सप्लेन करेंगे अगर किसी को नहीं समझ में आती है तो। और ईडब्ल्यूएस की भी अगर हम लोग बात करें तो ईडब्ल्यूएस का भी जो कट ऑफ परसेंटेज की बात करते हैं तो 86.66, और कट ऑफ रैंक की बात करते हैं तो 16। अब मेरे हिसाब से शायद ईडब्ल्यूएस का सिर्फ 10 सीट्स है। तो आप बोलिएगा सर सिर्फ 10 सीट है तो 16 बच्चों का एडमिशन कैसे हुआ? एक्चुअली 16 बच्चों का नहीं होगा। यहाँ पे 6 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके मार्क्स हाई होंगे और उनको जनरल कैटेगरी में एडमिशन मिल गया। तो इसके कारण बाकी सभी में आप देखिएगा जो सीट से ज़्यादा यहाँ पे आपको रैंक मिलते हैं, क्योंकि कुछ-कुछ स्टूडेंट्स आपके जनरल कैटेगरी में भी सेलेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उनके जो है मार्क्स ज़्यादा हैं। बाकी किस तरीके से ये कट ऑफ रैंक क्रिएट की जाती है उसके बारे में भी हम लोग सेपरेटली आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था कि सर कितने मार्क्स आते हैं, मुझे कितना मिनिमम लाना चाहिए। तो कैटेगरी वाइज हम लोग इसके बारे में सेपरेटली बात करेंगे कि आपको उस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं तो मिनिमम आपको कितने मार्क्स लाना चाहिए सो दैट कि आप जो है जेईई में सोच सकें कि आपका एडमिशन हो सके। बाकी इसके अलावा एडमिशन से रिलेटेड कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन है, क्वेरी है जो आप पूछना चाहते हैं तो कॉल या मैसेज करके इस नंबर पे आप पूछ सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एक बार आप जो है देख सकते हैं, वहाँ पे भी नंबर दिया गया है, गूगल फॉर्म है, आप उस गूगल फॉर्म को फिल कर लीजिए, या फिर वीडियो के कमेंट में जाके आप कमेंट कर लीजिए अपने क्वेश्चन एंड विल ट्राई टू आंसर इट एज सुन एज पॉसिबल। सो अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर लें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारा आपको मिल सके। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द